पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ हज़रात और अज़ीज़ बच्चियों, ख़वातीन, दो तीन बातें करूँगा मैं यहाँ पर। अभी मौलाना गुफ्तगू फरमा रहे थे और फिर उसके बाद एक और शख्सियत का बयान बाकी है। मैं दो तीन बातें करूँगा। देखिए, दो तीन बड़े जो चैलेंजेस हैं, आपको मालूम है लड़ाई है हमारी। किससे लड़ाई है? आज मुल्क में जो हालात हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं या ख़राब हैं? ख़राब हालात हैं। ऐसी ऐसी सियासी जमातें जीत रही हैं जो क्या कह रही हैं, मुसलमान ख़राब हैं या मुसलमानों को डैश डैश हो जाना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। हो रही नहीं हो रही बातें? तो उसमें बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी पर प्रेशर है, दबाव है। तो आपको मालूम है ये दबाव मर्द हजरात पर नहीं है। कर्नाटक में मुस्कान का नाम सुने आप लोग? हाँ, मर्द हजरात में बेईमानी यानी झूठ, ग़ीबत, शराब पीना, धोखा देना, ये सारी बुराइयां आ गई मुसलमान मर्द हजरात में। लेकिन जो तबक़ा बचा हुआ है वो ख़वातीन का है। भाई, दाढ़ी रखना सबके लिए ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है। बाहर जब मुसलमान मर्द जब बाहर निकल रहा तो सबको मालूम हो रहा, उन्हें झूठ भी बोल रहा, उन्हें धोखा भी दे रहा, और उससे कारोबार करना, मामला करना तो बहुत ही बड़ा मसला है। जो महफूज है, दिन के हाथों में दीन महफूज है, वो ख़वातीन है। तो अब ख़वातीन पर, मुस्लिम ख़वातीन पर नज़रें गैर की भी हैं। वो बुरखा भी उतरवाना चाहते हैं, दीन से भी दूर करना चाहते हैं, और जो बुनियाद है, जो असल जड़ है, हमारी जड़ से कट कर देना चाहते हैं। और जो मुसलमान मर्द हजरात की जो गफलत है, मुसलमान बच्चा पढ़ता नहीं, मुसलमान बच्चा काम नहीं करता, मुसलमान बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता। हाँ, वो कमाना चाहता है। मुसलमान क्या करना चाहता है? हमारा जो बेटा है, भाई है, वो कमाना चाहता है, लेकिन शॉर्टकट से। अम्मी, ऐसी स्कीम आई, 2 महीने में डबल हो जा रहे हैं पैसे। अम्मी पैसे देते, बच्ची की शादी के वास्ते सेव करके रखे, पूरे पैसे डूब जाते। अब उन्होंने चक्कर लगाते रहते वो पैसे। अजी अम्मी देता हूँ बोला, उन्हें आज देता हूँ बोला, कल देता हूँ बोला। क्यों? हम मेहनत के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। तो आपको मालूम है क्या हो रहा? उससे नुकसान हो रहा। तो इसके लिए ये जो लड़ाई है ना, आपको दो महाज पे लड़नी है, 2 फ्रंट है लड़ाई मालूम ना आप लोगों को लड़ाई क्या होती? एक लड़ाई तो वो है जो हम अर्तगरुल गाजी में देखे थे, घोड़े पे बैठ के। अर्तगरुल गाजी देखे आप लोग? हाँ। तो एक लड़ाई वो रहती जो हथियारों से हम लड़ते। दूसरी लड़ाई कैसी है? जो आपस में हमें जहन से लड़नी है। क्या करना है? पहली चीज़ हमें हमारे घर के जो मर्द हैं उनको दुरुस्त करना है। अरे हम कैसा दुरुस्त कर सकते? अभी मौलाना बोले कि भाई हमारे को तो उनके इताअत करना है। तो कैसा है? आज का जो छोटा बच्चा है वो कल क्या है? कल का हमारी दुआ क्या होती है? हम जब दुआ के लिए हाथ उठाए, ए अल्लाह तो हमारी बच्ची का नसीब अच्छा कर दे, ए अल्लाह तो मेरी बेटी को अच्छा दामाद दिला दे। दुआ करते नहीं करते? जिसके घर में बेटी है उनके घर वालों से पूछो क्या फ़िक्र होती नहीं होती? बच्ची जब पूछती मेरे को अम्मी 100 रुपये दो, तो कई को तेरे को 100 रुपये की ज़रूरत क्या है? भैया आके पूछते कटिंग कराना है 200 रुपये दो, बोले तो भैया को 200 रुपये देते नहीं देते? और उन्होंने जो है सो बालों को जाके कलर करा लेते। भैया जो है सो बिल्कुल वो मुर्गी के, बकरे के, कैसे की जो है सो कलर करा ले रही, और अम्मी जो है सो दे रहे उनको। मैं पूछी खाली मेरे को जो है सो एक ड्रेस होना है, मैं बाज़ार से आते वक्त देख के आई हो, कई को क्या ज़रूरत तेरे को? पिछली बार ईद को जो है ना वही ड्रेस पहन दो। मतलब बच्ची बोले तो इस तरीके से ये जो माँ की तरफ से जो लाड़ जा रहा हमारे बच्चों को, वो उनको नुकसान पहुँचा रहा। बज़ाहिर हम लाड़ कर रहे हैं उनसे, लेकिन और एक चीज़ आप सोच लो, ये चीज़ सोचो, जब हम दुआ करते हैं अल्लाह तो हमारी बच्ची का नसीबा अच्छा कर, तो अल्लाह मियाँ आसमान से दामादों की जमात भेजने वाले हैं क्या? भाई आप दुआ कर, खटका मार के कोई आके बोल रहे हैं भाई आपकी अम्मी जो अच्छा आप खटका मारे तो आपकी अम्मी को बुलाना पड़ता, अम्मी को भेजाओ। कई को बोले अल्लाह मियाँ भेजा है, हमारे को बोले दुआ करे थे अम्मी बहुत अच्छा दामाद दिलाओ, तो मेरे को ये पता दिए अल्लाह मियाँ भेजा। आने वाला ऐसा कोई? तो क्यों ना हम सिर्फ ऐसा थोड़ा सा अपने जहन की सोच को बदलना है। हम क्या करना है? हमारे घर में जो बच्चे हैं उनके हवाले से भी हमारे को फ़िक्र करना है। क्या फ़िक्र करना है? जो सबसे बड़ी ज़रूरत, आपको मालूम है ख़वातीन मेहनत कर रहे हैं हमारे, और हमारे जो मर्द हजरात हैं उनसे मेहनत नहीं हो रही। तो उसके लिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत हम घर से करेंगे। बच्चे को 2-2 अंडे तल के देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को लेग पीस दे रहे हैं और बच्ची को क्या कर रहे हैं? नलडे का, मुर्गी का जो नलडे का पीस है वो दे रहे नहीं दे रहे? भाई खा ले तो एक बार, क्या होता? भैया को जो है लेग पीस निकाल के दे रहे हैं, तो क्या हो रहा? वो लाड़ में भैया तो भैया पे भी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है हमारे। हम पढ़ने जा रहे हैं तो भैया को भी तवज्जो दिलाना है। और जो माएँ हैं और जो सरपरस्त हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को
तालीम के हवाले से जो है सो राग़िब करना है, चूँकि सबसे बड़ा चैलेंज आज क्या है मुसलमानों के लिए, कमाना है, हलाल तरीक़े से कमाना है। चूँकि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तालीम नहीं हो रही, तरबियत नहीं हो रही, लाड़ मिल रहा, तो गलत रास्ते से कमाने पे चल रहे हैं। तो ये दो चीज़ों की जो फ़िक्र है, गैर तो गैर पूरे वो लोग घात लगा के बैठे हैं, हमारे से जो गलतियाँ हो रही पहले हम उन गलतियों की तरफ तवज्जो करना है कि हम हमारे जानिब से जो गलती हो रही है उन गलतियों को हम रोकने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो लड़ाई दूसरों से लड़ना है, वो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सियासी जमातें हैं जो लड़ाई लड़ें, तो हम हमारी सतह पे क्या करेंगे, हम ईमानदारी से क्या करेंगे, जैसे बच्ची की हम फिक्र कर रहे हैं कि बच्ची पढ़ना, बच्ची को पढ़ा रहे हम, अरे भाई बच्ची का कल कैसा मिलता कि उसका कल का दिन जिस घर में उन्हें जाएंगे कैसा मिलता कि क्या होता कि, तो बच्ची पढ़ ली तो अपने पैरों पर ठहर सकती। ऐसे ही बच्चे के ताल्लुक से भी आप फिक्र कीजिएगा, वो बच्चा भी यकीनन किसी न किसी के घर का दामाद बनने वाला है, किसी न किसी का शौहर बनने वाला है। तो शुरुआत आप अपने घर से कीजिए, सिर्फ बच्ची से नहीं, बच्चे की तरबियत पर भी आप तवज्जो दीजिएगा। तो ये करेंगे, हमारे बच्चे जब पढ़ने लगेंगे, कमाने भी लगेंगे, जब कमाने लगेंगे तो वो बुराई के रास्तों से बचेंगे, जराइम के रास्तों से बचेंगे, और इस तरीके से आगे का सफ़र आसान होगा। अब यहाँ पर अबू अयमल साहब जो सेंटर चलाते हैं, क्या मकसद है, एक तो बुनियादी दीनी तालीम होना है, और दूसरा ऐसे हुनर सिखाना है जिससे हम अपनी मदद आप कर सकें। तो इस चीज़ को समझिएगा कि जब हम यहाँ पर मेहनत करने, कुछ हुनर सीखने आ रहे हैं तो कितनी दिक्कत हो रही, तो हमारा जो घर वाला या जो घर वाले बाहर हैं या जिस किसी हालत में काम कर रहे हैं उनकी मजबूरियों को भी समझिएगा, और कहीं ना कहीं बजट अगर कुछ कम कर सकते हैं तो कम करते हुए उनका ताउन कर सकते। तो मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करूँगा। दरअसल मैं सुनने और देखने आया था काम के हवाले से, लेकिन मुझसे कहा गया कुछ आपसे बात करूँ, तो बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।